राम जी चित्रकूट में रहे 12 साल तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे। राम जी जब चित्रकूट पहुंचे तो खूब आनंद छा गया वन में। वहां के बासी राम जी के पास आकर के जय जयकार करने लगे, सरकार आपकी जय हो। राम जी की सब सेवा में लग गए। राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया, बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। सब हाथ जोड़ करके चित्रकूटवासी कहते हैं आप चिंता मत करो, आज से पूरा परिवार आपके चरणों में हमारा सेवा, आपके चरणों में हम लोग सेवा करेंगे। राम जी बड़े गदगद भये, बड़े प्रसन्न भये। इधर सुमंत्र जी धीरे धीरे या गंगा किनारे ही पड़े। अब जाने का विचार हुआ। राम जी को उधर अयोध्या की कभी कभी याद आती है तो रघुनाथ जी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। सुमंत्र जी ने अपना रथ पकड़ा। निषाद ने जब सुमंत्र जी की दशा देखी तब समझाया कि आप इस प्रकार से मत अपने आप को परेशान कीजिए। आप ही अगर इस प्रकार से रहेंगे तो अवधवासियों पर क्या बीतेगी, आप वापस जाओ। तब सुमंत्र जी रथ को लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या आए तो दिन में नहीं आए, रात को आए। दिन में हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। रात के समय अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राख दुआरे। रथ को बाहर रख करके सुमंत्र जी भवन में गए। महाराज दशरथ जी को खबर लगी तो दशरथ जी के पास गए। आहा, दशरथ जी के पास जाकर पूरी चर्चा बताई। राम कहां है? वो नहीं आए। पूरा विस्तार पूर्वक सुमंत्र जी ने बताया। प्रथम बासु तमसा भयऊ दूसर सुर सरि तीर। राम जी ने प्रथम निवास तमसा के किनारे किया, दूसरा निवास गंगा जी के किनारे किया। न्याय रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। और आगे राम जी बढ़ गए। दशरथ जी ने पूछा लक्ष्मण भी नहीं आए? नहीं। बहुत शोक प्रकट किया दशरथ जी ने। रोने लगे, विलाप करने लगे। जैसे जल के बिना मछली फड़फड़ाने लगती है, ऐसे ही दशरथ जी राम के बिना रोने लगे। भक्ति तो वही है, देखो प्रेम वही है, बुरा मत मानना। प्रेम वही है जिससे स्नेह हो जाए, जिससे प्रीति हो जाए, उसके बिना ही जीना लगे। धन्य है दशरथ जी का प्रेम। इस प्रकार तड़पने लगे जैसे जल बिन मछली तड़पती है। रोने लगे, चिघाड़ने लगे। रानियां समझाने लगी, मां कौशल्या आदि समझाने लगी, समझ जाओ, धैर्य रखो, आप धैर्य मत तोड़ो। पर दशरथ जी अधीर हो गए, रोने लगे। हा रघुनंदन प्राण प्रीते। हे रघुनाथ, हे राम, हे रघुनाथ, हे राम, हे रघुनाथ, हा राम। सीना ठोक ठोक करके चिक्कार करके महाराज दशरथ जी रोने लगे। हा रघुनंदन हे रघुनाथ तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम तुम्हारे बिना जीते जीते अब बहुत दिन हो गए, अब नहीं जिया जा रहा। अभी तक आशा थी कि तुम लौट आओगे राम, तुम वापस आ जाओगे, तुम 14 दिन बाद आ जाओगे, अब नहीं आ रहे, अब नहीं जिया जा रहा। बहुत दिन बीत गए राम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। और रोने लगे दशरथ जी। हा जानकी लखन हा रघुवर। मां जानकी मैया को ध्यान करने लगे। लक्ष्मण जी को भी ध्यान करने लगे। हे लक्ष्मण, आप सब तो हमारा हित चाहने वाले थे,
पर आज लौट कर नहीं आए। अब जिया नहीं जा रहा है, अब नहीं हम जिएंगे तुम्हारे बिना राम, अब तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे। अब बहुत दिन हो गए हैं, अब बहुत दिन हो गए हैं। और आंखों में आंसू भर करके दशरथ जी चिघाड़ चिघाड़ करके रोने लगे। और दशरथ जी के मुख से 6 बार राम निकला। राम राम कहे राम कही, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। राम 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 6 बार राम 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 कहकर दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण शांत हो गए। देखो भैया, जीने का धर्म भी दशरथ जी ने पाया और मरण भी दशरथ जी ने संभाला है। राम राम कहकर के किसी की मृत्यु नहीं होती ना। राम राम कहकर के जिसकी मृत्यु हो जाए वो मोक्ष भगवान श्री हरि के धाम को पा जाता है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीते जी राम के दर्शन और मरते समय भी राम की याद में दशरथ जी ने प्राण त्यागे। मेरे साधु हो, जिसका जीवन ऐसा होता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है। सब नहीं होते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत लाई। महात्मा बार बार जतन कराते, यत्न कराते, पर मृत्यु के समय राम नहीं कहे आता। मरते वक्त राम नहीं कहे आता। और जिस जीव के, जिस व्यक्ति के मुख से मरते समय राम निकले ना, समझ लेना ये कोई साधारण नहीं है। अब ये लौट कर जन्म नहीं लेगा, अब ये भगवान के धाम को जाएगा। दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर बिरहे, राम गयो सूरधाम, राम गयो सूरधाम। 6 बार राम 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 कह करके प्राण त्याग दिए। माताएं विलाप करने लगी, शोक हो गया, अवध में हल्ला हो गया, घर घर लोग परेशान हो गए। कैकेयी को गाली देने लगे, न कैकेयी राम को वनवास भेजती, न आज महाराज दशरथ के प्राण जाते। ये पूरा का पूरा दोष ना कैकेयी का है, जो महाराज दशरथ जी के प्राण गए। सब कैकेयी को गाली देने लगे। भरत जी को बुलाया गया, अंत्येष्टि क्रिया हुई। भरत जी सबसे पहले आए तो अपनी माँ के पास पहुंचे, कैकेयी के पास। माँ कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न थी, सज-धज करके उसने आरती तैयार की। हमारा बेटा आ रहा, आरती सजाई, पर भरत के मन में विचित्र दशा है। आज लोग जिस दृष्टि से देखते थे भरत को, उस दृष्टि से नहीं देख रहे अवधवासी। पूरा अयोध्या मानो भूतों का नगर हो गया हो, ऐसा लग रहा भरत जी को। मां, ये आज सुना सुना क्यों लग रहा? पूरी बात कैकेयी ने बड़े हंसते हुए बोली। भरत को जब पता लगा कि मैं वो अभागा हूं जिनके कारण भगवान राम को, हमारे भैया को बन जाना पड़ा, चिघाड़ पड़े भरत जी। क्या बोले?
मंथरा की भी पिटाई हुई, पर मां को क्या बोले? मां को ऐसे शब्द बोले भरत जी ने, जीभ नहीं गिर गई तुम्हारी? वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गए? हमारे प्रभु को, हमारे भाई को, वो राम जिन्होंने बचपन में खेल खेल में खुद हार जाते थे, हमें जिता देते थे, उनको वन भेज दिया। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया हुई, और जैसी अंत्येष्टि क्रिया हुई, सबने कहा भरत जी अब तुम राजा बनो। भरत जी फबक करके रो पड़े। महाराज अगर भरत जिस दिन राजा बन जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? जिसका भाई वन में हो, पिता का शरीर पूर्ण हो गया हो, और मैं राज भोग भोगूं, मैं राज का सुख भोगूं। महाराज अगर ये भरत ऐसा करेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मुझे राज भोग नहीं भोगना है। गुरुदेव ने खूब समझाया, वशिष्ठ जी ने, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। सुनो भरत, 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है, न लाभ, न हानि, न जीवन, न मरण, न जस, न अपजस। ये सब विधाता के हाथ में है भरत जी। भले ही विधाता के हाथ में, पर गुरुजी लगता है आपकी भी मति गई। वशिष्ठ जी कितने पीढ़ियों के गुरु नहीं है, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, पर भरत जी आज बोले लगता है गुरुदेव आपकी भी मति मारी गई। क्या? मुझे लगता है मेरी मां कैकेयी के साथ साथ आपकी भी मति मारी गई कि आप भरत को राज गद्दी पर बैठाना चाहते। अगर ये आपका भरत गद्दी पर बैठ गया तो पृथ्वी का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे भरत के लिए कि भरत ने राज भोग भोगने के लिए ही ये सब नाटक रचवाया। मैं राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा तो क्या करोगे? भरत जी बोले गुरुदेव मैं चित्रकूट जाऊंगा, जहां राम जी होंगे मैं लाऊंगा।